प्रणाम, मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। इस वक्त मैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहां पर देख रहे हैं काफी भीड़ है। क्या किस लिए भीड़ ये है, इस पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो है आगाज हो गया है। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी अपनी तैयारियां जो है जोर तोड़ से शुरू कर रही है। जो जो चुनाव की समय नजदीक आ रही है तो जो है गर्माहट सबसे ज्यादा तेज हो रही है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है मनीष जी। अच्छा हुआ कि आप सही समय पर यहाँ पहुँच गए और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जी, आज किस लिए ये बैठक किए हैं? काफी देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर जुटान है। बैठक करने का मुख्य कारण यहाँ है कि हम पासवान समाज के जितने भी लोग हैं, सब गोलबंद हो रहे हैं कि हम लोगों के रिजर्वेशन के साथ यहाँ छेड़छाड़ किया गया है। हम लोगों का दिया हुआ जो रिजर्वेशन था, रामविलास पासवान का जो यहाँ विरासत था, उस विरासत को चिराग पासवान के द्वारा खत्म करने का साजिश किया गया है। इसके लिए हम आज सभी पासवान यहाँ गोलबंद हुए हैं। हम लोग विचार रहे हैं कि हम अपने पासवान के विरासत को कैसे यहाँ बचाएंगे। आज चारों ओर जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी चिराग पासवान कहते हैं कि हम मोदी का हनुमान है, तो क्या मोदी का हनुमान जो है आखिर दलित के जो सीट है इस पर जो है इतना भेदभाव क्यों? मोदी का हनुमान है, हम्म। हनुमान तो होंगे, हम्म। लेकिन हनुमान का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। हम्म। हनुमान जी कभी भी जो है दलित के साथ या कमजोर वर्ग के साथ सतयुग में भी इस तरह का साजिश नहीं करते थे। हम्म। वहां भी जाके कमजोर वर्ग को वह सुरक्षा देते थे, रक्षा करते थे। जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि हनुमान जी का नाम लेता था तो भूत प्रेत सब भाग जाता था। हम्म। लेकिन आज चिराग पासवान का यहाँ पासवान समाज को नाम लेने में भी शर्मिंदगी हो रही है कि जैसा व्यवहार यहाँ पर किया गया है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में, कि पासवान का जो विरासत था उसको खत्म करने का साजिश इस तरीके से कर दिया गया है कि पासवान नहीं समझे। लेकिन यहाँ का जितने भी पासवान है अब उतना पीछे नहीं रह गया है। पासवान सबको भी राजनीतिक का सूझबूझ आया है, इसलिए वो लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पासवान का विरासत खत्म करने के लिए जो चले हैं उसको हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। हनुमान जी बनेंगे, मोदी जी का वो रहे, स्वागत है उनको मोदी जी के पास। लेकिन हम लोगों को चिराग पासवान के जैसा दलित नेता नहीं चाहिए। हम लोगों को रामविलास पासवान के जैसा दलित नेता चाहिए था। उस समय वो नेता थे, उन लोगों को मानते थे, पूजनीय है, अभी भी उनका हम लोग पूजा करते हैं। उनके राह पर चिराग जी नहीं चल रहे हैं, इसलिए उनका जो है हम लोग यहाँ पूरा जो है पुरजोर से विरोध करेंगे। मतलब आप लोग जितने भी जो पासवान परिवार है सब एकजुट हो गए हैं। हम लोग एकजुट हो गए हैं। पूरा पासवान जो है इधर पासवान समाज को देखने के लिए, पासवान समाज को जिताने के लिए एकजुट हुआ है। किस पक्ष में आप लोगों का रुझान रहेगा, क्योंकि जो जिस लोकसभा क्षेत्र में आप पढ़ते हैं यहाँ पर जो है चिराग पासवान जिसको टिकट दिया उसका नाम है संभावी चौधरी, जो अशोक चौधरी जो मंत्री है उनकी बेटी है, और आईपीएस किशोर कुणाल जी है उनकी जो है बहू है, जो भूमिहार घराने से आती है। और दूसरा जो है महेश्वर हजारी जी जो मंत्री है वो भी जदयू कोटे में, और उसका जो बेटा है सन्नी हजारी जी पासवान है वो जो है कांग्रेस पार्टी है। तो आप लोगों का क्या है रुझान? देखिए, ये तो स्पष्ट आप भी कर दिए हैं और स्पष्ट हो भी गया है कि संभावी चौधरी दलित के नाम पर एक मुखौटा यहाँ आई है। यहाँ जो है हम पहले भी आपको कहे कि यहाँ का जो हम लोग का रिजर्वेशन है उसको जो है इनडायरेक्टली रूप से चिराग जी खत्म किया है। अब इनडायरेक्टली रूप से कैसे खत्म किया है, आपको बता दें कि संभावी चौधरी नाम का दलित है, लेकिन उनका शादी जो है किशोर कुमार कुणाल के घर में उनके बेटा से हुआ है, जो कि एक भूमिहार जाति से आते हैं। तो स्वतः वह जो है दलित नहीं रहा, दलित का जो है उसका जो है अधिकार यहाँ नहीं है। तो वह भूमिहार को यहाँ लाके टिकट दे दिए हैं। उनको तो सामान्य सीट पर टिकट देना चाहिए था और यहाँ किसी दलित को टिकट देना चाहिए था। पासवान हो, राम हो, दलित समाज से देना चाहिए था टिकट, लेकिन उसको टिकट नहीं देके स्पष्ट रूप से दलित का जो है यहाँ रिजर्वेशन जो है
आरक्षण जो है उसको इनडायरेक्टली रूप से ये खत्म करने के लिए चल दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है विकल्प पे कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। पासवान का जो विरासत रामविलास जी का जो जमीन था हाँ। उसको बचाने के लिए वोट देंगे और दिलाएंगे, जिताने का काम करेंगे, चाहे वो जिस पार्टी से हो। क्या नाम हुआ आपका? धर्म पासवान। आपका क्या नाम है? कन्हैया कुमार। ये आपका क्या नाम है? विजय पासवान। आपका क्या नाम है? सुरेश पासवान। आपका क्या नाम है? अनिल पासवान। आपका क्या नाम है? विनोद पासवान। आपका क्या नाम है? भरत पासवान। तो चिराग पासवान से आप लोग खुश नहीं है? नहीं, हैं? नहीं। क्या कहना चाहते हैं चिराग पासवान? क्या कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो वोट मान लीजिए पासवान कहीं देंगे। अगर आप दलित थे, आपका जो ये क्षेत्र था, यहाँ पर किसी पासवान को टिकट दे देता है? हाँ। यहाँ पर चिराग पासवान गलती किया है कि नहीं किया है? आपका आरक्षण खतरे में अभी पड़ा है कि नहीं पड़ा? पड़ा हुआ हैं? है पड़ा अभी आरक्षण बचाने की लड़ाई है कि नहीं है? है। चिराग पासवान कहते हैं कोई आरक्षण खतरे में नहीं है। अभी देखिए आपका लोकसभा में खतरे में हुआ कि नहीं हुआ? जी, दूसरे पार्टी को टिकट दे दिया। पासवान को टिकट मिलना चाहिए। आज अगर संभावी जीत जाएगी तो यहाँ पर राज कौन करेगा? संभवी चौधरी को हम लोग तो पहचानबो नहीं करते हैं। भूमिहार के बहू है। हम लोग भी हैं? चिराग पासवान को नहीं जानते हैं। हाँ, हम जानते हैं जो सन्नी हजारी पासवान को जानते हैं। सन्नी हजारी पासवान को जानते हैं। पूरा एकदम कौन छाप है? हाँ छाप है। सन्नी हजारी पासवान का कौन छाप है भैया? हाँ छाप। आप क्या कहना चाहते हैं? चिराग पासवान जी जो है हाजीपुर जाते हैं, अम्बेडकर जी को जो है माला पहनाते हैं, वहां पर भी जो है सब पासवान भाई एक हो गए और दूध लाते हैं। दूध से अम्बेडकर जी को जो है पूरा एकदम धोते हैं नाद और फिर जो है पुष्प चढ़ाते हैं, कहते हैं कि चिराग पासवान दलित नहीं है, ये केवल अम्बेडकर जी को जो है आया है और बदनाम करने की साजिश चल रही है, संविधान खत्म करने की साजिश चल रही है। क्या कहना चाहते हैं? वो तो पूरा संविधान खत्म कर दिए हैं चिराग पासवान। हाँ। जैसे वहां पर माला अर्पण किए चिराग पासवान, हाँ। तो पासवान सब एकजुट होकर उसको दूध से धुलाए कि ये पासवान का हाँ। नहीं है। रामविलास पासवान था ना, वो मेरा जमीन का नेता था। हाँ। यही कहना चाहता हूँ। हम आज सब वही हाजीपुर का सिख जो है पूरे बिहार में पूरा एकदम पासवान एकजुट हो गया कि हम देंगे किसी पासवान। सन्नी हजारी को हम सीट समस्तीपुर से उसी को वोट देंगे। पासवान जाति को सीट खत्म कर दिया है। अगर वो असली अगर पासवान होता, असली दलित होता, तो पशुपति पारसनाथ को भी टिकट दे सकता। देखिए एक चीज बताते हैं आपको कि अगर वह दलित का नेता होते तो दलित जैसे रामविलास जी दलित के लिए लड़े थे, जमीन से लेके सदन तक लड़े थे, उस तरह से उनको जमीन का लड़ाई करना चाहिए। हम आपको बता देते हैं मनीष जी कि रामविलास जी का दलित सेना एक संगठन बना हुआ था दलित के सुरक्षा के लिए, दलित के रक्षा के लिए, दलित के सेवा के लिए। लेकिन आज तक देखे हैं जब से रामविलास जी गए हैं उसके बाद चिराग जी आए हैं तो दलित सेना का संगठन पर कहीं कोई कार्यक्रम किया गया है? नहीं किया गया है। और इसको जो है रामविलास जी का जो दलित सेना के लिए चैनल बनाया गया था उसको ही छोड़ दिए हैं और ये चल रहे हैं किस चैनल पर? आरएसएस के चैनल पर चल रहे हैं कि आरएसएस जो करेगा मनुवादी व्यवस्था लाएगा उसका सपोर्ट करेंगे, आरएसएस आतंक फैलाएगा उसका सपोर्ट करेंगे, आरएसएस हिंदू मुस्लिम करेगा उसका सपोर्ट करेंगे। कहीं पर ये होता है कि विकास दलित का कैसे हो, दलित का जो है कैसे सुरक्षा हो, इसका इज्जत आबरू कैसे बचे, इसके लिए होता है। आज हाजीपुर की बात है, हाजीपुर में रामविलास जी को इतना वोट से जिता दिया था कि रामविलास जी का नाम गिनीज बुक में लिखाया था। आज उसी हाजीपुर में छुपा हुआ नहीं है कि अंबेडकर जी का माल्यार्पण करके चिराग जी आते हैं और उसके बाद पासवान जी सब मिलके उस अंबेडकर जी की मूर्ति को दूध से धोते हैं। ये देखिए कि पासवान सब वहां भी इनको नहीं मान रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पर विचार रहे हैं कि ये दलित के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोगों को दलित के लिए जो काम करेगा, जो नेता बनेगा दलित का, उसके साथ हम दलित हैं। आज यहाँ पर जो है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र जिस तरह से बंधक लगाने का ये काम कर रहे हैं कि संभावी चौधरी को टिकट देके उसको कहते हैं जिताने के लिए। संभावी चौधरी जीत कर जब यहाँ से जाएगी तो हम दलित का वो सुरक्षा नहीं कर पाएगी, हम दलित का सेवा वो नहीं कर पाएगी। हम वो जमीन का नेता नहीं है, वो भी हवाई का नेता है, हवा का नेता। आप देखते होंगे कि एक तरफ
आग बुझा रहे हैं सन्नी पासवान। आग लग गया तो गरीब के साथ, पीड़ित के साथ मिलके उस वहां आग बुझा रहे हैं। हाँ। आग को शांति करवा रहे हैं। और इनको संभवी चौधरी क्या करते हैं, बकरी का बच्चा लेके खेल रही है।